और आज आप देख रहे हो कि 370-35 टूटे हुए तकरीबन 4 साल होने आ रहे हैं, 4 साल से ज़्यादा हो गए और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ इसकी हेयरिंग भी है। तो हम 370-35 की खिलाफत नहीं करेंगे या उसकी बहाली की गुजारिश नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इसकी डायरेक्शन देता है वो हमें मंजूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है। ये जो आप देखते हो बदलाव, आपको लगता है ये बदलाव बहुत ज़रूरी था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक को माननीय है, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हम मानेंगे, वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये बदलाव आपको लगता है किसी अच्छी दिशा में हुआ है? देखिए, 370-35 से टूटने के बाद मोदी सरकार ने एक ही बात बोली थी कि बदलता जम्मू कश्मीर नज़र आएगा, और वाकई बदलता जम्मू कश्मीर नज़र आया है। मगर जम्मू कश्मीर जो बदला है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ है। आप कह सकते हो कि पैरेलल दिशा में दोनों तरफ ये बराबर चला है। अगर कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है तो जम्मू में शराबों की दुकानें भी खुली हैं। अगर कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाया गया है तो जम्मू में क्राइम रेशियो भी बढ़ा है। अगर कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ा है तो जम्मू में चोरी चुकारी मर्डर रेपिस्ट ये केसेस भी बढ़े हैं। दोनों तरफ देखिए, पैरेलल आप तराजू पकड़िए कि जम्मू में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर की रूपरेखा कहाँ जा रही है। हमारे साथ आज ख़ास बातचीत करने के लिए विशाल जी हैं, और चाहे युवा राजपूत सभा की बात की जाए या फिर वैसे भी डोगरों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो खुलकर अपना पक्ष रखते हैं। बात चाहे 370 को लेकर हो, बात जम्मू के युवाओं को लेकर हो, तो खुलकर बात रखते हैं। हमने भी सोचा कि आज हम इनसे जो है कुछ मुद्दों पर खुलकर बात करें जो इस समय जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं। विशाल जी, किस तरह देखते हो, क्या आपको 370 टूटने के बाद बदलाव नज़र आते हैं? 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक की बात करें तो क्या एक बदलाव मुख्य तौर पर आपको जम्मू और कश्मीर में नज़र आते हैं? ख़ास तौर पे मैं कश्मीर की बात करूँगा, लाल चौक की बात करूँगा, वहाँ के युवाओं की बात करूँगा, वहाँ की पत्थरबाजी की बात करूँगा। क्या लगता है कितना फ़र्क 370 टूटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला? देखिए राहुल जी, जब भी बात जम्मू कश्मीर की होगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए हर एक नागरिक को आगे बढ़ के आना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर एक सिर्फ जम्मू कश्मीर नाम नहीं है, ये खाली एक रियासत नहीं है, ये खाली एक यूटी नहीं है, ये खाली एक ये आप बोल सकते हो कि खाली एक स्थान नहीं है। ये वो जगह है यहाँ के साथ हमारे भाव जुड़े हुए हैं। देखो, भावनाएं जो होती हैं इंसान को अपने पूर्वजों से मिलती हैं। भावनाएं जो होती हैं ये इंसान का फ्यूचर तय करती हैं कि हमने किस तरफ जाना है। और आज आप देख रहे हो कि 370-35 टूटे हुए तकरीबन 4 साल होने आ रहे हैं, 4 साल से ज़्यादा हो गए और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ इसकी हेयरिंग भी है। तो हम 370-35 की खिलाफत नहीं करेंगे या उसकी बहाली की गुजारिश नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इसकी डायरेक्शन देता है वो हमें मंजूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है। आपको लगता है कि चीज़ें बदली ज़रूर हैं, चाहे उतनी तेज़ी से नहीं बदली जिस तरीके से भाजपा कहती है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स या फिर सोशल एक्टिविस्ट या फिर स्पोक्स पर्सन बनने के अलावा, वो तो लोग बोलते ही बोलते हैं इन चीज़ों पर, एक आम आदमी को भी बोलना चाहिए कि देखिए, हमने धारा 370 टूटने के पहले का दौर भी देखा है, उसके बाद का दौर भी देखा है। जिस तरीके से हमने देखा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद होगी, आपको लगता है कुछ चीज़ों में बेहतरी ज़रूर हुई है? चाहे पत्थरबाजी की बात की जाए, अगर मैं बात करूँगा लाल चौक की, तो वहाँ पर लोग पहले तिरंगा लेकर नहीं जा पाते थे, आज वहाँ पर लोग जा रहे हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। ये जो आप देखते हो बदलाव, आपको लगता है ये बदलाव बहुत ज़रूरी था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक को माननीय है, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हम मानेंगे, वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये बदलाव आपको लगता है किसी अच्छी दिशा में हुआ है? देखिए, 370-35 से टूटने के बाद मोदी सरकार ने एक ही बात बोली थी कि बदलता जम्मू कश्मीर नज़र आएगा, और वाकई बदलता जम्मू कश्मीर नज़र आया है। मगर जम्मू कश्मीर जो बदला है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ है। आप कह सकते हो कि पैरेलल दिशा में दोनों तरफ ये बराबर चला है। अगर कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है तो जम्मू में शराबों की दुकानें भी खुली हैं। अगर कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाया गया है तो जम्मू में क्राइम रेशियो भी बढ़ा है।
अगर कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ा है तो जम्मू में चोरी चकारी मर्डर रेपिस्ट ये केसेस भी बढ़े हैं। दोनों तरफ देखिए, पैरेलल आप तराजू पकड़िए कि जम्मू में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर की रूपरेखा कहाँ जा रही है। बहुत से लोगों का ये मानना था कि देखिए अब 370 टूट चुका है, अब यहाँ पर क्राइम रेशो बढ़ जाएगा। अब जो हम खबरें सुना करते थे यूपी में, बिहार में किसी ने 50 रुपये के लिए किसी का मार दिया, या वहाँ पर केसेस ये भी जम्मू कश्मीर में होने शुरू हो जाएंगे। नो डाउट इस तरह के केसेस यूटी के बाद बड़े हैं, जब से यूटी बनी है बड़े हैं। क्या लगता है कि इन चीज़ों पर पूर्ण विराम कब लगेगा, कैसे लगेगा? कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से क्राइम रेशियो बढ़ता रहा। या फिर ड्रग्स माफिया की बात करें तो ड्रग्स, जब उड़ता पंजाब फिल्म तो सबने देखी, लेकिन उड़ता जम्मू जिस तरीके से बन रहा है ड्रग्स को लेकर, उस पर भी ख्याल करना होगा। कमी कहाँ रह रही है? क्या आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है वो अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना भूल गई है, या डर खौफ ख़त्म हो गया है कि, या फिर माता पिता के पास इतना समय ही नहीं है कि अपने बच्चों को देखें कि शिक्षा तो अच्छी दे रहे हैं, इसके अलावा वो और कौन सी गलत कामों में पड़ रहा है उसका भी ध्यान रखा जाए? देखिए, आपने बात की ड्रग्स की, बात की क्राइम रेशियो की बात की, तो उत्तरी भारत में हम रहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में आप देख सकते हो कि उड़ता पंजाब की बात की, उड़ता जम्मू की बात की, तो नॉर्दर्न इंडिया में नंबर 1 रैंक पे है जम्मू कश्मीर ड्रग्स में, नशे में नंबर 1 पे है। इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कमी है, जो खामी है जिस पे आप बात करना चाहते हो, तो मुझे लगता है राहुल जी, बात करने के लिए जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। बिल्कुल। तलबे चाटने के लिए जीभ भी काफ़ी है। बिल्कुल। अगर हम लोग अपने हक के लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का नागरिक कहलाने में हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन आखिरकार क्यों, आखिरकार ऐसा है कि हर बार जम्मू को कुछ चाहिए होता है तो सड़कों पे उतरना पड़ता है। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए थी, युवा राजपूत सभा ने बीड़ा उठाया था और युवा राजपूत सभा ने कहा कि हम अकेले कुछ नहीं हैं, हमें तमाम वो डोगरे चाहिए जो चाहते हैं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हो। और छुट्टी मिलने के बाद आपने क्रेडिट भी तमाम डोगरों को दिया। बड़े से पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी थी जो कहती थी हमने दिलाई छुट्टी। जनाब, फिर प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? टोल प्लाजा का मसला आया, सिवाय युवा राजपूत सभा के कुछ और डोगरे भाई इकट्ठे हुए होंगे, साथ दिया होगा, वो लड़ाई आपके साथ लड़ी। जम्मू के जब भी मसले मिसाइल होंगे, युवा राजपूत सभा या आप या और डोगरे जो हैं हमेशा खड़े रहेंगे। आखिरकार अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि जम्मू के साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा है, अभी भी ज़्यादातर कश्मीर के लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट डेवलपमेंट हो रही है, नितिन गडकरी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है ये जो आम जनता के बीच में एक सोच बन गई है कि अभी भी कश्मीर के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचा जाता है? स्मार्ट मीटर देखो तो जम्मू कश्मीर में लोग लगने नहीं देते, अगर शराब की दुकानें देखो तो जम्मू कश्मीर में खोल के बताओ तो देखेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा जम्मू कश्मीर में करके बताओ तो देखेंगे, ऑनलाइन चलान जितना जम्मू बढ़ता है उतना कश्मीर नहीं बढ़ता। तो ये आपको लगता है चीज़ें बराबर होनी चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात आएगी तो मुझे लगता है तीनों डिवीज़न पे बात करने की ज़रूरत है, लेह लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। लेह लद्दाख के लोगों ने लड़के अपना हक ले लिया, उन्होंने PRC भी ले लिया। अब आप देख सकते हो कि थोड़े दिन पहले कश्मीर में दिल्ली में जाके उन्होंने स्टेटहुड की मांग भी उठाई। कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कश्मीरी कल्चर ज़िंदा है, कश्मीरी जो कल्चर है, कश्मीरी वहाँ पे डेवलपमेंट है वो जारी है, बिल्कुल जारी है। व्यवसाय भी बड़ा है, यहाँ से ट्रेनें डायरेक्ट अब जल्द ही अगले साल कश्मीर तक ट्रेन जाएगी। यहाँ के व्यवसाय वाले लोग भी सोच रहे हैं कि कटरा सीधा ट्रेन जाती है, उधमपुर जाती है, आपको श्रीनगर चले जाएगी, तो यहाँ पर टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कश्मीर का कश्मीरी महफूज है, लेह लद्दाख का लेह लद्दाखी महफूज है, तो जम्मू का डोगरा कहाँ है? क्या महफूज है? क्या आया? चोरी चकारी, ड्रग्स, रेप, डकैती, मर्डर, फिरौती, ये कुछ जम्मू के हिस्से आ रहा है? क्या कश्मीर के हिस्से आया ये कुछ? क्या लेह लद्दाख के हिस्से आया ये कुछ? ये बात सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में अगर देखना है तो जम्मू की तरफ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू से ही सब कुछ चलता है। ये बात अलग है कि कश्मीर माइंडेड पॉलिटिक्स जो थी वो कश्मीर को बढ़ावा देती थी। आज जम्मू को ज़रूरत है जम्मू की बात करने की, जम्मू की पॉलिटिकल पार्टियों को ज़रूरत है जम्मू के लोगों की आवाज़ सुनने की। जम्मू के लोगों की अगर आवाज़ आने वाले टाइम में दबाई गई तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता जाएगा। जिस तरह क्राइम रेशियो में, ड्रग्स रेशियो में नंबर 1 पे आ रहा है, तो आने वाले टाइम में बेरोज़गारी तो आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में आज क्या रह गया है? टूरिस्ट
स्टेट थी, ये सबसे बड़ी टूरिस्ट स्टेट, बिल्कुल। और बड़ा कुछ है जम्मू कश्मीर में, बड़ा कुछ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताऊंगा कि कश्मीर डिवीज़न में 30% बर्फ़ पड़ती है, जम्मू डिवीज़न में 70% है। मगर जम्मू डिवीज़न में आज डेवलपमेंट कहाँ है? यहाँ पे तो वैसे रोड ही नहीं है। सुनीसर जाओ, क्या रोड है? बिल्कुल। मानतलाई की तरफ जाइए, वहाँ पे योगा सेंटर बन रहा है, तो ठीक है। आप किश्तवाड़ की बात कीजिए, डोडा भद्रवाह की बात कीजिए, पुंछ राजौरी की बात कीजिए, बनी मसोली की बात कीजिए, तो कहाँ पे है? खाली कागज़ों पत्रों पे ही है। मुझे लगता है इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आज सख्ती से काम करने की ज़रूरत है। मंदिरों का शहर है जम्मू, बिल्कुल, मंदिरों का शहर है जम्मू। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं उन्हें सीख लेने की ज़रूरत है, और वो सीख ले सकते हैं योगी बाबा से। तो योगी आदित्यनाथ जी से जो है वो सीख ले सकते हैं। और रही बात, इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि 370 के जहाँ पर नो डाउट फ़ायदे हुए हैं तो कहीं नुकसान भी हुए हैं। विशाल जी, किस तरीके से देखते हो? देखो, एक कदम बड़ा सराहनीय यहाँ पर हुआ, जो यहाँ पर एमए स्टेडियम में खिलाड़ी खेलने आए बाहर के, और कश्मीर से हमने देखा, लेह लद्दाख से हमने देखा, करगिल तक से लोग यहाँ पर मैच देखने आए हुए थे। आपको लगता है अगर इस तरह के योगदान और होने शुरू हो गए तो ऑटो वाले का रोज़गार बढ़ेगा, होटल वाले का बढ़ेगा, ढाबे वाले का बढ़ेगा? अगर इस तरह की चीज़ें और हुई, रेगुलर बेसिस पे मैचेस होने लगे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आए थे, कोई न्यूजीलैंड का, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई वेस्ट इंडीज़ का, उनको भी पता चला, क्योंकि दुनिया के नक्शे में शायद कश्मीर को लोग जानते हैं, जम्मू का जिक्र नहीं हुआ कभी, जम्मू को नहीं जानते। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होने लगी, आपको लगता है कि और मैचेस यहाँ पर होंगे तो और रोज़गार बढ़ेगा? देखिए, जम्मू को मुझे लगता है कि जम्मू एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और मुझे ये कहते हैं बड़ा गर्व महसूस होता है कि जम्मू की बात, जहाँ पे जम्मू की बात आती है, हम तो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, हमारी युवा रायपुर सभा कर रही है, तमाम जम्मू के लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल जी, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। आप डोगरी, मैं फिल्में देखता हूँ आपकी निकलती हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, निकल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डोगरी प्रमोट हो रही है, डोगरा प्रमोट हो रहा है, अपने आप को, जम्मू को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ हर एक इंसान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर एक बाशिंदा अपने आप को सही मायने में डोगरा तभी कहला सकता है जब वो अपने डोगरा कल्चर को प्रमोट करेगा। और जब तक हम अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे और अपने हेरिटेज के बारे में नहीं बताएंगे, हेरिटेज का मसला बहुत बड़ा है, बिल्कुल, हेरिटेज का मसला बहुत बड़ा है, हेरिटेज के बारे में बताना पड़ेगा। हमारे क्रिकेट मैच की आपने बात की, जम्मू स्टेडियम 30 साल के बाद, मेरे को 30-35 साल के बाद यहाँ पे मैच हुआ है, तो बड़ा वेलकम स्टेप है। देखिए, केंद्र की सरकार तो काम बड़ा अच्छा कर रही है, मगर कहीं ना कहीं तराजू जो है वो पड़ रहा भारी है कश्मीर की तरफ, ये जम्मू की तरफ होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जम्मू में बड़ा कुछ ऐसा है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे टूरिस्ट आ सकता है, जैसे हमारे क्रिकेट के यहाँ पे इतने बड़े दिग्गज आए थे, तो अगर हमारा हेरिटेज होता तो मुझे लगता है कि वहाँ पे वो जाते तो बड़ी शाना शौकत देखते। ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी शाना शौकत, बड़ी अच्छी बात बोली। देखिए, क्रिकेट इतने आए थे, गौतम गंभीर यहाँ पर थे, हरभजन यहाँ पर थे, यूसुफ पठान, इरफान पठान, क्रिस गेल, केविन पीटरसन, इतनी लंबी लिस्ट है, रॉबिन उथप्पा, इतनी लंबी लिस्ट है कि नाते नाते शायद शाम हो जाए। इन्होंने सही कहा कि अगर मुबारक मंडी की बात की जाए, उस या फिर अपनी धरोहरों को अच्छे तरीके से संभाल के रखा होता। हाल ही में जो रणबीरेश्वर मंदिर है परेड में, उसकी दीवार भी टूट गई। मंदिरों का शहर जम्मू कहा जाता है। इनके मंदिरों को और बेहतर तरीके से, इनके ढांचे को सुधारने की ज़रूरत है। कई ऐसी जगह है, बहुत कुछ है जम्मू में घूमने लायक। ऐसा नहीं होगा कि अगली बार टीम आए और यहाँ से घूमने के लिए क्या मिले, गवर्नर हाउस जाइए, एलजी साहब से मिलिए, उनसे साथ लंच कीजिए, वापस अपने होटलों में आइए और वापस चले जाइए। आपको कम से कम अगर इस तरह से टूर्नामेंट्स करवानी है आगे से, आपने बड़ी अच्छी टूर्नामेंट कराई, पहली बार था, वेलकम स्टेप। 35 साल पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होना था, बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन 35 साल बाद अगर शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी होंगी कि कल को टीमें आएँ, वो बनी बसोली घूमने के लिए भी जाएँ, वो पत्नीटॉप भी घूमने के लिए जाएँ, ना कि मैचेस में। नो डाउट कि जब मैच हो रहे थे, टूरिज़्म की डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर चल रही थी, वहाँ पर सुनीसर बताया गया, वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी बताई गई, आपने वो जम्मू की चीज़ों को बाहर तक पहुँचाया, हेरिटेज को। लेकिन आप इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कल को जब अमरनाथ यात्रा भी आए तो उनके पास भी समय हो, टूरिस्ट गाइड साथ में हो कि आपकी यात्रा अगर 7 दिन की है जनाब, वो 10 दिन की है, 3 दिन आप जम्मू घूम लिए। आपको लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन करने की ज़रूरत है? देखिए राहुल जी, हमारे पास बड़ा कुछ है। आप जब लखनपुर से आओ तो वहाँ पे मंदिरों की आप लाइन वहाँ से देखना शुरू हो जाओगे। मैं कहूँगा कि हमारे पास भव्य मंदिर है, हमारे पास उत्तरवैनी है, बिल्कुल उत्तरवैनी है,
उसके आगे अब जम्मू आई है। जम्मू में, ठीक है ना, बड़ा कुछ है हमारे पास। कश्मीर में देखिए कितना कुछ है। कश्मीर में हमारे प्राचीन मंदिर हैं। बिल्कुल। उत्तरवैनी देखिए, परमंडल देखिए। परमंडल में तो वर्ल्ड की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, बिल्कुल। महाराजा रणवीर सिंह के टाइम। तो वो कहाँ पे है? देखिए, हमें आज हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है एक सीख लेने की ज़रूरत है। हमारी आज की जनरेशन को, आज की लीडरशिप को, वो हमें सीख लेने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा। महाराजा गुलाब सिंह जी की कुर्बानी को देखना पड़ेगा। महाराजा गुलाब सिंह जी ने राजा होते हुए अपने बेटे को राजगद्दी पे बिठाया और खुद गवर्नर कश्मीर में चले गए। महाराजा हरि सिंह जी से सीख लेने की ज़रूरत है। अपने जम्मू के आवाम के लिए अपने आप को देश निकाला दिया और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित किया। देखने की ज़रूरत है। बाबा जित्तो जी की बात करूँगा। बिल्कुल। झीड़ी लोग आते हैं, झीड़ी का मेला हुआ तो उनकी कुर्बानी को कौन याद करेगा? उन्होंने कुर्बानी किसके लिए दी थी? हमारे किसानों के लिए, कि किसान भाई हमारे महफूज हो जाए, ये जाजिया देते थे वो माफ़ हो जाए। तो कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है। अपने मुफाद, अपने बेनिफिट छोड़ के मुझे लगता है हम अगर फ्यूचर प्लान करेंगे, अगर फ्यूचर बेनिफिट की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर जो है बेहतरी की तरफ जरूर जाए। बड़ी अच्छी बात बोली। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा, हम यहाँ से अमृतसर जाते हैं, दिल खुश हो जाता है जनाब। हम जलियांवाला बाग एंटर करते हैं, वहाँ पर स्क्रीन्स लगी हैं, इतिहास दिखाया जाता है कि जनरल डायर ने कितनी क्रूरता की थी। इतिहास दिखाया जाता है कि शहीद भगत सिंह जी ने क्या कुछ किया था। ये चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती हैं और करनी चाहिए। यहाँ पे हैं राहुल जी, यहाँ पे हैं। दिखाए कौन? अगर अमृतसर जलियांवाला बाग में गोली चली थी तो मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में भी जब प्रजापति की बात आती है, जब भाजपा की एक निशान एक विधान की बात आती है, तो 1952 में हीरानगर जेल के बाद अगर 50 डोगरे मरे थे, वो जम्मू के डोगरे मरे थे। जम्मू के डोगरों के लोगों ने एक निशान एक प्रधान के आवाज़ उठाई थी। भाजपा के लोगों को ये जानकारी है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शहादतें सिर्फ पंजाब में नहीं हुई हैं, जम्मू कश्मीर में भी हुई हैं। ये बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ें बिल्कुल बताने की ज़रूरत है। आप किस तरह अटैक करोगे? टूरिज़्म आप प्रमोट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आपको चाहिए इन चीज़ों की बारे में बताया जाए कि महाराजा हरि सिंह जी ने क्या किया था, बाल विवाह बंद क्यों हुए थे, छूत बंद क्यों हुई थी। इस रियासत में जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर कोई अनपढ़ ना रहे। कितने हॉस्पिटल उन्होंने खोले, कितने स्कूल कॉलेजेस उन्होंने खोले, आज तक वो महाराज की देन है। तो ये चीज़ें सरकारों को भूलनी नहीं चाहिए, दिखानी चाहिए कि जब भी कोई टूरिस्ट बाहर से आए उनको पता चले कि महाराजा हरि सिंह जी का इतिहास क्या है, गुलाब सिंह जी का इतिहास क्या है, मुबारक मंडी महल का इतिहास क्या है, डोगरों का इतिहास क्या है। तो ये तमाम सभ्यता जो हमारी संस्कृति है, ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने की ज़रूरत है, ताकि जम्मू कश्मीर का संदेश, ख़ास तौर पे जम्मू के डोगरों की बात करें तो इनका संदेश जो है दूर दराज हिंदुस्तान के बाहर तक लोग जाने कि आखिरकार कितनी कुर्बानियाँ यहाँ पर दी गई हैं और क्या आपसी भाईचारा। ये वही जम्मू है जहाँ पर शेर और बकरी ने एक साथ पानी पिया था। महाराजा जम्बू लोचन की बात करें तो ये इतिहासों से भरा हुआ है। तो इन इतिहासों के बारे में जिक्र करना जो है वो यहाँ आज की सरकारों का काम है कि लोगों तक वो पहुँचाया जाए, दूर दूर तक लोग जो हैं वो जम्मू के बारे में जाने, जम्मू कश्मीर के बारे में जाने। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।